उधर यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की गारंटी के बावजूद आईएमएफ पाकिस्तान को लोन नहीं दे रहा। आर्थिक संकट में डूबे देशों को कर्ज देने वाली संस्था आईएमएफ 2 देशों की गारंटी के बाद भी कंगाल पाकिस्तान को कर्ज देने में आनाकानी कर रहा है, क्योंकि कर्ज चुकाने के मामले में पाकिस्तान का पिछला रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। आईएमएफ ने साफ कर दिया कि भले ही यूएई और सऊदी अरब ने उसे कर्ज के लिए गारंटी दी हो, इसके बावजूद पाकिस्तान को लोन के लिए कुछ और शर्तें पूरी करनी होंगी। असल में कंगाली में डूबे पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच 7 अरब डॉलर यानी पाकिस्तानी रुपयों में करीब 1,68,000 करोड़ रुपए के कर्ज को लेकर पिछले 4 साल से बातचीत चल रही है, जिसे वो अलग अलग किश्तों में पाकिस्तान के खजाने में ट्रांसफर करेगा। लेकिन कर्ज देने से पहले आईएमएफ ने शहबाज सरकार के सामने कई शर्तें रखी, जिन्हें पूरा करने में शहबाज सरकार के पसीने छूट गए। आईएमएफ ने कर्ज की किश्त देने से पहले पाकिस्तान को दूसरे देशों से अपने सरकारी खजाने में गारंटी डिपॉजिट कराने की शर्त भी रखी, जिसके लिए सऊदी अरब ने 2 और यूएई ने 1 अरब डॉलर देने का वादा किया, लेकिन यह साफ नहीं हो सका कि दोनों देशों ने फंड पाकिस्तान के सरकारी खजाने में ट्रांसफर किया है या नहीं। यानी पाकिस्तान के सरकारी खजाने में गारंटी देने वाले देशों की ओर से पैसे भेजे जाने के पुख्ता सबूत आईएमएफ को अब तक नहीं मिले। इसी वजह से पाकिस्तान को कर्ज देने में आईएमएफ कतरा रहा है। हालांकि अब तक ये भी साफ तो नहीं हो सका है कि आईएमएफ की नई शर्तें असल में क्या हैं, क्योंकि उनकी तरफ से बयान आया है कि पाकिस्तान को कर्ज देने से पहले संस्था को कुछ और बातों का भी भरोसा चाहिए। मतलब ये कि पाई को मोहताज शहबाज सरकार को जल्द ही राहत वाली किश्त नहीं मिलने वाली। इसी देरी से नाराज शहबाज शरीफ ने आईएमएफ पर गुस्सा निकाला और कहा कि दोस्तों की गारंटी के बाद भी आईएमएफ का किश्त जारी नहीं करना हैरान करने वाला है। इधर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह का विरोध किया। केंद्र सरकार ने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दिलाने वाली याचिकाओं पर सवाल उठाए और उन्हें खारिज करने की मांग की। केंद्र सरकार ने अपनी अर्जी में कहा कि पहले इस बात पर सुनवाई होनी चाहिए कि ये याचिकाएं सुनवाई के लायक हैं भी या नहीं। असल में समलैंगिकों की ओर से दाखिल याचिकाओं में उन्हें शादी की इजाजत देने की मांग की गई, जिस पर सुबह सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। इस बीच बिहार के पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया। बताया गया कि वहां जहरीली शराब पीने से 3 दिन में 34 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद नीतीश कुमार ने पीड़ित परिवारों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा कर दी, जबकि 4 महीने पहले उन्होंने छपरा शराब कांड के बाद मुआवजा देने से साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि वो किसी भी कीमत पर जहरीली शराब से होने वाली मौतों के मामले में मुआवजे का ऐलान नहीं करेंगे। इधर महाराष्ट्र के पुणे में एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े कार्यक्रम में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार नहीं पहुंचे, जिसके बाद उनकी नाराजगी को लेकर अटकलें तेज हो गईं और कहा जाने लगा कि चाचा और भतीजे के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि अजीत पवार को लेकर किए गए सवाल को शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी टाल गईं। मला गॉसिपला वेळच मिळत नाही, कारण मला एक लोकप्रतिनिधी म्हणून खूप जबाबदारी असतात। वहीं बीजेपी ने अजीत पवार की नाराजगी और बीजेपी में जाने की खबरों पर बेहद संभलकर बयान दिया। हालांकि इस पूरे मामले पर अब तक खुद अजीत पवार ने खुलकर कुछ नहीं बोला है, लेकिन पुणे के कार्यक्रम में नहीं जाने से अटकलों का बाजार गर्मा गया।